तो आज जो है हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ज्यादा जरूरी है और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर हम किसी भी बच्चे से इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं या सिर्फ इस टॉपिक का नाम लेते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो बच्चों की जुबान पे यही बात आती है कि सर इसी की वजह से मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ा है। ये बहुत ही बोरिंग किस्म का टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा। ये ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से मेरा सेंटेंस परफेक्ट नहीं होता है। तो बच्चों, आज उमर सर आपके लिए उसी टॉपिक को लाया है जो हर एक बच्चे को मुसीबत नजर आता था, जिससे हर बच्चा घबराता था, परेशान होता था। अब घबराने की जरूरत नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है आज का टेंस। अब टेंस होता क्या है? जब भी किसी बच्चे से सवाल किया जाता है या किसी से भी सवाल किया जाएगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, तो हर एक की जुबान पे कुछ ऐसा आंसर आता है। वो कहते हैं टेंस इज टाइम, टेंस इज टाइम, या बच्चे बोलते हैं टेंस मीन्स टाइम। ना तो टेंस का मतलब टाइम है और ना ही टेंस टाइम होता है। तो है क्या ये चीज, वो हम देख लेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा जो है इस टेंस के बारे में जान लेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है। हर किसी चीज का बैकग्राउंड जानना जरूरी है। जब तक हम किसी चीज का बैकग्राउंड नहीं जानेंगे, जब तक हम किसी चीज की बेस को नहीं जानेंगे, तब तक हम उस चीज को अच्छे से कभी नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वर्ड टेंस जो है ना, ये क्या हुआ है। इट इज it is derived from a Latin word। कहां से है टेनिस जो है ना, टेनिस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, और वी कैन सी इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। इट क्या है? इट यहां पर टेनिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टेनिस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। अब वो लैटिन वर्ड क्या है? वो लैटिन वर्ड है टेम्पस। क्या है वो लैटिन वर्ड? टेम्पस। और इस टेम्पस का मतलब होता है टाइम। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्या बोला हमने, क्या पढ़ा हमने, क्या सीखा अभी तक हमने सीखा टेनिस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, और वो वर्ड कौन है? वो वर्ड है हमारा टेम्पस। ठीक है, और उस टेम्पस का मतलब है टाइम। अब हम ये कभी नहीं कहेंगे टेनिस मीन्स टाइम, टेनिस इज टाइम, ये कभी नहीं होगा। तो क्या है? टेनिस डिराइव हुआ है, निकाला गया है किससे? एक वर्ड से जो कि किस जुबान का है? लैटिन लैंग्वेज का है, लातीन जुबान का है। और उस लैटिन वर्ड से जो है एक वर्ड एक है, उस लैटिन लैंग्वेज में जो है एक वर्ड एक है, उसको हम टेम्पस कहते हैं, और उस टेम्पस का मतलब है टाइम। ठीक है, इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि कनेक्शन है। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन टाइम एंड टेंस। अब ये बात यहां हमें समझ आ रही है, ये बात हमें सीखने को मिल रही है कि टेंस और टाइम के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है। तो अब टेनिस क्या होता है फिर? अब टेनिस किस लिए इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल होता है, चलिए जान लेते हैं। टेनिस टेल्स अस अबाउट द टाइम एज वेल एज द स्टेट ऑफ एन एक्शन। चलिए हम अब इसकी मदद से, ये जो यहां पर मैंने, मान लो आप एक स्टेटमेंट लिखा है, आप डेफिनेशन मान लो, आप स्टेटमेंट मान लो, या आप मान लो मैंने एक सेंटेंस एक यहां पे लिखा है। तो इसकी मदद से हम समझते हैं कि टेंस किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, और टेंस जो है, टेंस हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, और टेंस से हमें क्या क्या चीजें पता चलती है। नाउ look at me, listen carefully and try to concentrate towards me. Tennis tells us about the time as well as the state of an action.
तो टेनिस जो है, टेनिस हमें बताता है। टेल का मतलब क्या होता है? बताना, ठीक है, या बताता। तो टेनिस टेल्स अस अबाउट, टेनिस जो है ये हमें बताता है, किसके बारे में बताता है? ये हमें जो है टाइम के बारे में बताता है। जिस तरह टाइम अगर हम देखेंगे ना, और टेनिस को डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में, या हम ऐसा कहते हैं कि टेनिस के 3 टाइप्स है। तो वो कौन कौन सा टाइप है? टेनिस का जो पहला टाइप है उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। और दूसरे को हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, और तीसरे को हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। ये हम सबको पता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब पास्ट क्या होता है? गुजरा हुआ जमाना। हमने याद रखा है गुजरा हुआ जमाना। गुजरे हुए जमाने में क्या आता है? 10 दिन, 20 दिन पहले या 5 दिन पहले। 1 सेकंड जो हमने पीछे छोड़ा वो हमारा पास्ट है। 1 सेकंड जो हमने पीछे छोड़ा वो हमारा पास्ट है। और जिस सेकंड में हम जी रहे हैं उसको हम प्रेजेंट कहते हैं, और जो आने वाला सेकंड होता है उसको हम फ्यूचर कहते हैं। यानी कि जो वक्त हमने पीछे छोड़ा वो है हमारा पास्ट, जिस वक्त में हम जी रहे हैं वो है हमारा प्रेजेंट, और जो वक्त आने वाला होगा उसको हम फ्यूचर कहते हैं। तो ये वक्त के लिए जो है, वक्त के लिए हम, यानी कि वक्त को दिखाने के लिए टेनिस का इस्तेमाल किया जाता है। अब टेनिस ही हमें बताता है, किसको बताता है? वक्त को बताता है। अब यहां पर टेनिस जो है ना वर्ड, इसके बदले हम शोज भी लिख सकते हैं। टेनिस शोज अबाउट द टाइम एज वेल एज द स्टेट ऑफ एन एक्शन। टेनिस टेल्स अस अबाउट द, या टेनिस शोज अस द टाइम एज वेल एज द स्टेट ऑफ एन एक्शन। तो हम इसको इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेनिस हमें दिखाता है, क्या दिखाता है? टाइम दिखाता है, ठीक है। टेनिस हमें टाइम दिखाता है कि किस वक्त में हमने काम किया है, ठीक है। एक्शन, यहां पर वर्ड एक्शन इस्तेमाल हुआ है। एक्शन, एक्शन क्या होता है? एनीथिंग विच इज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन होता है? या तो सब्जेक्ट नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अब सेंटेंस में जो काम करने वाला है उसने कौन सा काम किया है वहां हमें नहीं जाना है। उसने कब काम किया है, किस वक्त काम किया है, वो जानने के लिए हमें टेनिस मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पास्ट में जो है, पास्ट का मैं बोलता हूं कि मैंने खाना खाया, ये पास्ट है। मैं खाना खाता हूं, ये प्रेजेंट है। मैं खाना खाऊंगा, ये फ्यूचर है, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है टाइप्स ऑफ टेंस। तो 3 टाइप्स हमें दिए गए हैं टेंस के। टेनिस के हमें 3 टाइप्स हैं, और इन 3 टाइप्स को जो है हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि टेनिस हमें कैसे टाइम दिखाता है या कैसे हमें टाइम बताता है, ठीक है। अब जो वर्ड हमने यूज किया है दूसरा वाला, दैट इज स्टेट। अब स्टेट जो है, स्टेट कैसे हमें कोई चीज बताता है, स्टेट की मदद से हम कैसे किसी चीज को समझ सकते हैं। देखिए, टेनिस टेल्स अस अबाउट द टाइम, सिंपली अंडरस्टैंड हो रहा है कि टेनिस जो है हमें टाइम के बारे में बताता है। अब टाइम क्या है? टाइम पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना? अब नेक्स्ट पॉइंट, एज वेल एज द स्टेट ऑफ एन एक्शन, यानी कि पहला वाला हिस्सा जो है वो हमें दिखाता है कि किस वक्त कौन सा एक्शन किया गया है, या किस वक्त कौन सा एक्शन हो रहा है और किस वक्त कौन सा एक्शन होने वाला है, ठीक है। हमें यहां से सिर्फ इतना पता चलता है कि काम पास्ट में हुआ है,
प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा। फ्यूचर के किस वक्त जो प्रॉपर टाइम होगा, कब काम होने वाला है, वो कैसे हमें पता चलेगा। पास्ट में कब काम हुआ था, किस वक्त हुआ था, वो हमें देखना है। अब प्रेजेंट में काम हो रहा है, कब हो रहा है, काम किस हालात में है, काम कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, काम चल रहा है या अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो ये सभी चीजें जो है हम स्टेट की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। तो एज वेल एज द स्टेट ऑफ एन एक्शन। अब इस स्टेट का क्या है, स्टेट किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। स्टेट इस्तेमाल होता है हमें यह जानने के लिए कि काम जो है वो इनकम्प्लीट है या फिर कंप्लीट है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। कैसे, पास्ट टेंस में हम देखेंगे, मैंने बोला आई डिड ईट फूड, मैंने खाना खाया। तो काम खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये किसकी मदद से मुझे पता चला, स्टेट की मदद से पता चला। When I came to know about the state of a sentence, कि उस सेंटेंस का काम जो है वो खत्म हुआ है, चल रहा है या फिर स्टार्ट होने वाला है। तो यहां पर दो चीजें हैं। यहां पर आई डिड ईट फूड, इसका मतलब क्या है, काम खत्म हो चुका है, कंप्लीट, द वर्क इज डन। प्रेजेंट टेंस आई डू ईट फूड, आई डू ईट फूड, मैं खाना खाता हूं। अब यहां मुझे पता ही नहीं चल रहा है ये काम इस वक्त चल रहा है या ये डेली रूटीन की बात है ना। तो ये चीज यहां पर कंफ्यूजिंग है। फ्यूचर टेंस मैं बोलूंगा आई विल ईट फूड या मैं बोलूंगा आई शैल ईट फूड, ठीक है। आई विल ईट फूड और आई शैल ईट फूड। अब ये काम अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो स्टेट हमें यही चीज दिखाता है कि काम का जो तरीका है वो काम कंप्लीट हुआ है या इनकम्प्लीट है, काम जो है वो प्रोग्रेस में है या अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो ये सभी चीजें हमें पता चलती है इस डेफिनेशन की मदद से, इस सेंटेंस की मदद से या इस एक्सप्लेनेशन की मदद से। तो अभी तक जो है हमने क्या देखा टेनिस के रिलेटेड। टेनिस बताता है हमें किसके बारे में, टाइम के बारे में। तो यहां पर टेनिस जो है हमें किसके बारे में बताता है, टाइम के बारे में बताता है। अब टाइम जो है वो क्या है, वो पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है, तीन चीजें, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है इसका, टाइम के साथ साथ क्या दिखाता है, ये स्टेट दिखाता है, किसका, एक काम का। यानी कि वो काम जो है यहां हमें पता चला कि हमने किस वक्त काम किया है, ठीक है। पास्ट में किया है, प्रेजेंट में किया है या फिर फ्यूचर में। अब प्रेजेंट में किस पर्टिकुलर वक्त हो रहा है वो हमें ओपनली पता नहीं चल रहा है। अब फ्यूचर में किस पर्टिकुलर वक्त में ये काम होगा वो भी पता नहीं चल रहा है। अब प्रेजेंट में किस टाइम हो रहा है वो भी हमें पता नहीं चल रहा है। जब हम थोड़ा सा आगे चले आते हैं स्टेट के पास, तो स्टेट जो है वो हमें क्या दिखाता है कि ये जो काम है, ये जो एक्शन है जो किसी वक्त पे हुआ है या हो रहा है या होगा, वो काम कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, ये सारी चीजें। अब टेनिस हमें खाली टाइम को नहीं बताता है या खाली टाइम को नहीं दिखाता है, बल्कि ये इस टाइम को दिखाने के साथ साथ या टाइम के बारे में बताने के साथ साथ हमें काम का भी बोल रहा है कि वो काम अभी चल रहा है या होने वाला है या हो रहा है। तो ये सभी चीजें जो है हम टेनिस की मदद से समझ लेते हैं। अब स्टेट को और ज्यादा कंफर्म करने के लिए, और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम चले जाते हैं टेनिस के थोड़ा सा आगे वाले हिस्से में। तो वहां पर जो है हमने देखा है, हमने प्रेजेंट सिंपल जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है, हमने देखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, हमने प्रेजेंट परफेक्ट देखा है, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखा है, इसी तरह हमने पास्ट का भी देखा है और फ्यूचर का भी देखा है।
तो ये हमारे माइंड में है अब। तो ये सारी चीजें होती क्या है, ये क्या चीज है जिसके क्यों जरूरत पड़ी। सबसे बड़ा सवाल ये है क्यों जरूरत पड़ी इन जो हमारे 3 टाइप से टेनिस के या टाइम के जो हमारे 3 टाइप से या जो हमारे टेनिस के जो 3 टाइप से जिनसे हमें टाइम पता चलता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का। तो क्या जरूरत पड़ी अगर वहां पर हम अच्छे से हमें क्लियर हो रहा था टाइम के बारे में, तो क्या जरूरत पड़ी इन तीनों टाइप्स के सब पार्ट्स बनाने के। अब क्यों जरूरत पड़ी ये भी हम अच्छे से देख लेंगे। तो जो है हमारा पहला टाइप जो है उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस। अब दूसरा टाइप जो है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। अब तीसरा है उसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, यही हमारे 3 टाइप है ना वक्त के या टेनिस के जो है, यही 3 टाइप्स है। अब जरूरत क्या पड़ी इनके अलग अलग सब टाइप्स बनाने की। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ी, जैसे कि हमारे पास यहां पर पास्ट में जो है हमारा पास्ट सिंपल है। ठीक है, प्रेजेंट में हमारा क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, और फ्यूचर में हमारा क्या है, फ्यूचर सिंपल है। ठीक है, अब पास्ट सिंपल का और एक नाम है, इसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट को, प्रेजेंट सिंपल को क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और फ्यूचर को कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, इनका दूसरा दूसरा नाम है। अब क्या जरूरत पड़ी पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट की, क्या जरूरत पड़ी, या इसी के साथ साथ हमारा दूसरा आता है इसमें पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें हमारा आता है पास्ट परफेक्ट, इसमें हमारा आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब क्या जरूरत पड़ी, ये जो मैंने यहां पर 4 लिखे हैं, ये जो 4 सब टाइप है किसके, पास्ट टेंस के 4 सब टाइप है, क्या जरूरत पड़ी इनकी। इसी तरह प्रेजेंट में भी 4 आएंगे और फ्यूचर में भी 4 आएंगे, 4 4 8 और 12। तो टेनिस के जो है 12 सब टाइप्स है। इन 12 सब टाइप्स को हम कहते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ टेनिस, या हम कहेंगे 12 एस्पेक्ट्स ऑफ टेनिस। तो क्या जरूरत पड़ी इनको, जरूरत इसीलिए पड़ी ताकि हमें यह पता चले, प्रॉपर टाइम पता चले कि किस वक्त हमने पास्ट में कौन सा काम किया है। यानी कि पास्ट में अगर मैंने फॉर एग्जांपल अगर मेरा सेंटेंस है आई एट फूड या आई डिड ईट फूड, तो ये प्रॉपरली जानने के लिए कि पास्ट में किस वक्त मैंने ये काम किया है, उसके लिए मुझे जरूरत पड़ी सब टाइप्स की या एस्पेक्ट्स की। तो यही एस्पेक्ट्स जो है और यही सब टाइप्स जो है, यही मुझे स्टेट दिखाते हैं एक एक्शन का, कि वो एक्शन अभी कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, वो एक्शन स्टार्ट हुआ है या स्टार्ट होने वाला है, वो एक्शन चल रहा है, कब स्टार्ट हुआ, कब से चल रहा है, कब स्टार्ट होने वाला है या कब खत्म हुआ था। तो ये सभी चीजें जो है मुझे टेनिस बताता है या टेनिस दिखाता है। तो इन सब टाइप्स को देखते हैं, क्योंकि फाइनली जो है हम सब टाइप्स को ही पढ़ते हैं। यहां पर पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का कोई वैल्यू नहीं रहता है। फाइनली जो है लास्ट में जब हम टेनिस पढ़ते हैं तो टेनिस में हमें पढ़ना क्या पड़ता है, टेनिस में हमें पढ़ना पड़ता है इन ही सब टाइप्स को, इन ही 12 एस्पेक्ट्स को। तो यहां पर जो है सबसे पहले हमारा पास्ट की कैटेगरी है, पास्ट की कैटेगरी में इसके 4 सब टाइप है, इसी तरह प्रेजेंट के भी 4 है और फ्यूचर के भी 4 है। ठीक है, अब पास्ट सिंपल, इसका दूसरा नाम है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट कंटिन्यूअस, इसका दूसरा नाम क्या है, पास्ट प्रोग्रेसिव।
पास्ट प्रोग्रेसिव। इसी तरह हमारा पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट ही है। हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का दूसरा जो नाम है वो है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसी तरह हमारे पास प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, पहला वाला जो है प्रेजेंट टेंस, इसमें प्रेजेंट सिंपल आता है और प्रेजेंट सिंपल का दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसी तरह इसमें आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। और इसी तरह जो है हमारा तीसरा वाला आता है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा वाला आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका भी दूसरा नाम है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसी तरह हमारा फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा आएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यानी कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव, और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव।